दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत, केएल राहुल, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए आज इतिहास रच दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की बल्लेबाजी इतिहास के 100 अक्षरों में दर्ज की गई। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब चौथे टेस्ट मुकाबले का टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने जीती। दोस्तों चौथे टेस्ट मुकाबले में टॉस की बाजी जीतने के बाद शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को गेंदबाजी करने का न्योता दिया। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता। पहला टेस्ट मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने 5 विकेट से भारतीय टीम से जीत लिया था, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी और 336 रनों से दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने जीता। लेकिन तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम जीती जिताई बाजी अपने हाथों से गंवा बैठे और दोस्तों सिर्फ 193 रनों का टारगेट भारतीय टीम को मिला था और समय भी बहुत था, लेकिन फिर भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 193 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड के गेंदबाजों के सामने पूरा नहीं कर पाया और तीसरा टेस्ट मैच भारतीय टीम बहुत ही बुरी तरीके से हारी 22 रनों से। जहां पर भारतीय टीम एक तगड़ी जीत दर्ज कर सकती थी, वहां पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों का हार का सामना करना पड़ा। रविंद्र जडेजा अपनी पारी में संघर्ष करते हुए नजर आए, लेकिन उनके संघर्ष करने से क्या फायदा, क्योंकि उनके सामने टक्कर पर दोस्तों दूसरे छोर से बल्लेबाजी करने वाला कोई भी खिलाड़ी नहीं था। बुमराह और सिराज ने थोड़ा बहुत टिक कर बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन अकेले ही दम पर वो मैदान पर टिके रहे और रन स्कोर बढ़ाते रहे, लेकिन 22 रनों से फिर भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। तीसरे टेस्ट मुकाबले में मिली हार के बाद भारतीय टीम के खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। भारतीय टीम के फैंस दर्शक भी दुखी हुए, क्योंकि जीती हुई बाजी भारतीय टीम के खिलाड़ी हार गए थे। लेकिन चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मैदान पर ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी के साथ धोया कि जिसे देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। तो इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, कप्तान वही शोएब बशीर, क्रिस वोक्स, ब्रेंडन कोर्स जैसे गेंदबाज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मुकाबले का मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। इंग्लैंड के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों का घमंड चकनाचूर कर रहे थे। टॉस की बाजी हारने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने मैदान पर उतरते ही मैदान के कदम चूमे और पहले ओवर की पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर की चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल ने दूसरी गेंद पर दौड़कर उन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, दोस्तों जिन्होंने 1 रन लिया, और 6ठी गेंद पर केएल राहुल ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला
मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तीसरे ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़ दिए। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 चौका जड़ा। चौथी गेंद पर दोस्तों दौड़कर 1 रन लिया। जायसवाल ने शुरुआत बहुत ही शानदार की। वहीं चौथे ओवर में 1 रन लिया केएल राहुल ने और छठी गेंद पर चौका भी जड़ा। वहीं दोस्तों 5वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक जायसवाल को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिकने लगी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिककर और डटकर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे। गुस्से में जायसवाल और केएल राहुल चौके पे चौके जड़ते जा रहे थे। टेस्ट मुकाबले को T20 से भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। यशस्वी जायसवाल ने अकेले ही मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और पूरी टीम को तहस नहस कर दिया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने शोएब बशीर को गेंदबाजी के लिए भेजा, जिनकी पहली गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों मैदान पर जायसवाल ने 12वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका जड़ा। वहीं 14वें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर दोस्तों जायसवाल ने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर केएल राहुल आए, जिन्होंने गगनचुंबी 128 मीटर का छक्का जड़ दिया। मैदान पर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी टिक चुकी थी। 17वें ओवर में जायसवाल ने 2 चौके जड़े। 18वें ओवर की पहली गेंद पर जायसवाल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को दी, जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया और छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। जायसवाल केएल राहुल ने मैदान पर 132 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी, लेकिन बाद में दोस्तों भारतीय टीम को 31वें ओवर में एक बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। यशस्वी जायसवाल 111 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर केएल राहुल का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज साई सुदर्शन। तो साई सुदर्शन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। साई सुदर्शन की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर टिक चुकी थी। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी हैरान रह गए कि आखिरकार करुण नायर को मैच से ड्रॉप किया, बढ़िया किया। साई सुदर्शन तो मैदान पर चौके पे चौके जड़ते जा रहे हैं, लेकिन तब तक भारतीय टीम को बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में लगा। केएल राहुल मैदान पर 142 रन बनाकर आउट हुए। 39वें ओवर में केएल राहुल ने लंबा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन फील्डर ने उन्हें कैच आउट करा दिया। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के एक खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल। दोस्तों शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है, जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों का सामना नहीं कर पा रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की
बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। एसएसबी जायसवाल, केएल राहुल के आउट होने के बाद शुभमन गिल और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर टिकी थी, लेकिन साई सुदर्शन 42 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत ने आते ही दोस्तों चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर कुछ बड़ा करने वाले हैं। ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्के जड़ना स्टार्ट किया और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर चौके पे चौके जड़ रहे थे। दोस्तों मैदान पर 53वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके जड़े, वहीं 58वें ओवर में 1 चौका 1 छक्का शुभमन गिल ने ठोक दिया और अपना शतक पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों 59वें ओवर में ऋषभ पंत ने चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। दोस्तों 63वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके 1 छक्का जड़ा। 64वें ओवर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला, 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला, छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए शुभमन गिल गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज क्रिस वोक्स, जिनकी पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पंत को मिली, जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर शुभमन गिल आए, जिन्होंने चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जोड़ी मैदान पर टिकी थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर चौके पे चौके छक्के पे छक्के जड़ते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके छक्के जड़ते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। ऋषभ पंत ने देखते देखते अपना शतक ठोक दिया। उधर शुभमन गिल भी मैदान पर 148 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक चुके थे, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। शुभमन गिल मैदान पर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर आउट हो गए। 72वें ओवर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए आए और ऋषभ पंत का बखूबी साथ निभाने लगे, लेकिन पंत मैदान पर दोस्तों 142 रन बनाकर आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी करने के लिए आए। नीतीश कुमार रेड्डी वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। नीतीश कुमार रेड्डी और दोस्तों रविंद्र जडेजा ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। 74वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने पहली गेंद पर चौका जड़ दिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली, जिन्होंने दोस्तों मैदान पर हवाई शॉट लगाते हुए छक्का लगा दिया और तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर दौड़कर इन्होंने 1 रन लिया और छठी गेंद पर स्ट्राइक नीतीश कुमार रेड्डी को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। वहीं 75वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज वैन स्टोक आए, जिनकी पहली गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने चौका लगा दिया और उनको जमकर धोया। उसके बाद दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए। तीसरी गेंद पर दोस्तों उन्होंने वैन स्टोक की छक्का लगा दिया। चौथी गेंद पर उन्होंने वैन स्टोक की चौका लगा दिया। 5वीं गेंद पर दोस्तों दौड़कर 2 रन लिए। छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। वैन स्टोक को समझ नहीं आया कि आखिरकार ये टेस्ट मुकाबला है या T20 का मुकाबला। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को आखिरकार हुआ क्या है। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के
पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज जिन्हें सलाम किया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तबाही मचा दी। यह नज़ारा देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक हैरान रह गए कि आखिरकार आज इन खिलाड़ियों को हुआ क्या है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज क्रिस गेल और दोस्तों मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाजों ने भी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। आज मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि सारी जिंदगी इन्हें याद रहेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी की जोड़ी ने मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए 135 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली, जिसमें दोनों खिलाड़ी अपना अपना अर्धशतक ठोक चुके थे और अपने शतक के नज़दीक बढ़ने की कोशिश में थे। लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका रविंद्र जडेजा के रूप में लगा। रविंद्र जडेजा अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। रविंद्र जडेजा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए नीतीश कुमार रेड्डी का साथ निभाने के लिए वाशिंगटन सुंदर, जो कि अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर और मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी की जोड़ी टिकी रही। मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर 84 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं 85 ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा की तरह नीतीश कुमार रेड्डी ने चौका लगाया। वहीं दोस्तों, छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया और मैदान पर अपना शतक पूरा कर लिया। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, जिनके 88 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी ने ठोक दिया। 89 ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर ने चौका जड़ा। वहीं दोस्तों 88 ओवर में 2 चौके 1 छक्का वाशिंगटन सुंदर ने ठोक दिया। क्रिस वोक्स की गेंद पर मैदान पर शोएब बशीर गेंदबाजी करने के लिए आए, जिन्होंने मैदान पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से भारतीय टीम को बड़ा झटका दोस्तों वाशिंगटन सुंदर के रूप में दे दिया। वाशिंगटन सुंदर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। वाशिंगटन सुंदर 34 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों जसप्रीत बुमराह, जो कि अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जसप्रीत बुमराह का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा और नीतीश कुमार रेड्डी का बखूबी साथ निभा रहे थे। मैदान पर जसप्रीत बुमराह ने 27 रनों की पारी खेली। उसके बाद मैदान पर मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी करने के लिए आए, जो कि 17 रन बनाकर आउट हुए। आकाशदीप और नीतीश कुमार रेड्डी की जोड़ी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा और भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ आज एक नया इतिहास रचा और इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों, भारतीय टीम की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और आज एक विशाल लक्ष्य इंग्लैंड के खिलाफ रख दिया। दोस्तों, यह नज़ारा देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया, जिसके जवाब में दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट चटकाए। वहीं दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी को 1 सफलता मिली, जडेजा को भी 1 सफलता मिली। मोहम्मद सिराज ने दोस्तों 2 विकेट चटकाए और आकाशदीप को 1 सफलता मिली। वहीं वाशिंगटन सुंदर ने भी 2 विकेट चटकाए और इंग्लैंड की टीम 227 पर ऑल आउट हो गई। भारत ने इस मुकाबले में इंग्लैंड को जमकर कूट दिया। अभ्यास मैच में रियल मुकाबला 1 हफ्ते बाद खेला जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।